हेलो एवरीवन। तो क्लियर पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जहां से आप हर दिन आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको जो है वह लिख कर उसका आंसर ग्रुप में डालना होता है और वहाँ पे जो है वह डालते हैं तो आपको फ्री में उसका चेकिंग होता है। बहुत ही अच्छा से इवैल्यूएशन किया जाता है। बहुत ही अच्छा। बहुत लोगों का मेंस में राइटिंग स्किल का इशू होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप अगर लिखिएगा नहीं, बिना लिखे आप सोचेंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने पीसीएस बन जाए, ये असंभव है। क्योंकि और यही टाइम है, अभी खाली टाइम है जिसमें आप बहुत ही अच्छे से अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आज मैंने दिया है और एक बच्चे ने लिखा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे जो है एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जो आज का आपको क्वेश्चन दिया गया है ये है, हाउ डज मिशन कर्मयोगी एम to prepare the civil servant to be future ready, equipped with necessary mindset, a skill in alignment with the vision of new India। क्या मतलब है इसका? मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवकों को नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप आवश्यक मानसिकता और कौशल से सुसज्जित भविष्य के लिए तैयार करना कैसे है। तो देखिए, इसमें हम लोग अप्रोच क्या रहेगा, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है वह अप्रोच। सबसे पहले तो क्वेश्चन का डिमांड समझना है कि क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चंस का डिमांड है मिशन कर्मयोगी के बारे में है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला ये स्कीम है। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले, कोई भी आंसर का 3 पार्ट होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, फिर जो होता है हम लोग का बॉडी होता है। क्या होता है? बॉडी। और देन जो है वह कंक्लूड हम लोग करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन। 3 पार्ट जो है वह होना चाहिए एक आंसर में। तीनों पे मार्क डिवाइड होता है। ठीक है, इंट्रो पे भी मार्क्स होते हैं, कंक्लूजन पे भी मार्क्स होते हैं और बॉडी पे भी मार्क्स होते हैं। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वह 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इंट्रो में कैसे लिखेंगे, तो चूंकि क्वेश्चन जो है वह कर्मयोगी के बारे में है, तो सबसे पहले जो है वह मिशन कर्मयोगी को इंट्रोडक्शन में हम लोग ब्रीफ में डिफाइन करेंगे, फैक्ट के साथ डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। इस तरह से इंट्रोडक्शन का अप्रोच होता है। तो देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि मिशन कर्मयोगी जो है वह 2020 में स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था, कौन से प्रोग्राम के अंदर? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। फैक्ट के साथ स्टार्ट करना, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना। डेफिनेशन अगर है तो डेफिनेशन के साथ जो है आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 तरीका बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वह फैक्ट के साथ मिशन कर्मयोगी के बारे में बताते हुए उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो देखिए, इनका इंट्रोडक्शन जो है वह बहुत अच्छा कमेंट दिया गया, नाइस इंट्रोडक्शन विथ फैक्ट्स। अब आते हैं बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में इन्होंने एक मिस किया है। क्या मिस किया है? यहाँ पे जो है एक छोटा सा हेडिंग देना चाहिए। हेडिंग यहाँ पे इनको देना चाहिए था। तो हेडिंग में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं की फीचर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी। ठीक है, छोटा सा एक हेडिंग यहाँ पे एक बना देना है। ठीक है, इसको बॉक्स में रखना है। फिर अब पॉइंट्स में आते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इसमें हो सकता है। इन्होंने पहला पॉइंट बहुत अच्छा लिखा है, आई गॉट, लेकिन इन्होंने मिस किया है कि इसको जो थोड़ा सा एलिबोरेट करना है। जैसे आई गॉट क्या है? आई गॉट जो है वह एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है सिविल सर्वेंट के लिए। वहाँ पे जो है वह उनके लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स, ढेर सारे कंटेंट दिए रहेंगे और कोई भी सिविल सर्वेंट कभी भी पढ़ाई कर सकता है। तो एक तरह से एक नॉलेज अपग्रेडेशन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे होता है क्या है, कोई भी ऑफिस जाते हैं आप, कोई भी रात को फ्री होता है, कोई शाम को फ्री होता है, कभी भी टाइम मिले वो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से वो पढ़ाई कर सकता है, अपना टैलेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है, कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग टू एंश्योर दैट सिविल सर्वेंट रिमेन्स अपडेटेड, रिलीवेंट एंड प्रेशर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल कैरियर। तो ये बहुत ही अच्छा इनका पॉइंट है। लेकिन हाँ, इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसको और अच्छा बनाने के लिए सब हेडिंग बनाना चाहिए। जैसे इस पूरा ये जो पॉइंट है उसका सब हेडिंग कैसे कर सकते हैं? सब हेडिंग आप कर सकते हैं कि लिख सकते हैं सब हेडिंग कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग।
और उसके बाद जो है वह आप पूरा पॉइंट्स जो है वह लिख सकते हैं। तो एक तरह से सब हेडिंग आप जब बनाते हैं तो उससे एक इम्प्रेशन जाता है। ये सब तरीका होता है स्कोर ज़्यादा करने का। फिर उन्होंने देखा है सेकंड पॉइंट लिखा है रोल बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच, सही है ये भी पॉइंट्स। फिर थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है 70:20:10 लर्निंग मॉडल। ये मॉडल क्या होता है, 70% कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है, 20% जो है वह पीयर ग्रुप के हेल्प से जो है वह इम्प्रूवमेंट किया जाता है, और 10% जो है वह फॉर्मूला ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर जो है वह डिजिटल लर्निंग पे भी एम्फेसाइज किया जाता है। देखिए इनको कमेंट मिला है गुड कवरेज ऑफ पॉइंट, उन्होंने अच्छा पॉइंट किया है। इसमें और भी क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो एक ऐड क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ सिविल सर्वेंट। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्री में अच्छा प्रैक्टिस किया जा रहा है सिविल सर्वेंट के द्वारा, उसको हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं इंडिया में। इंडियन के सिविल सर्वेंट उसको अडेप्ट कर सकते हैं, तो उससे जो है वह इफिशियंसी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का और बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ फीडबैक ड्रिवन अप्रोच। तो अगर हम फीडबैक लेते हैं, इवन सिर्फ अपने स्टाफ से ही नहीं, जो भी सर्विस ले रहे हैं, जो भी जो है वह जनता है, उनसे जो है अगर हम लोग फीडबैक लेते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम कर रहा है, तो हमें और पता चलेगा कि हम लोगों का कैसा इंप्रूवमेंट है और क्या इंप्रूव किया जाना चाहिए। तो वो अप्रोच भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड होता है हम लोग का बिहेवियरल चेंज अप्रोच। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं बहुत एरोगेंट होते हैं, रूडली बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों को भी चेंज करना चाहिए। तो इसके लिए भी जो है वह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। और इवन जो है वह जैसे इंस्टीट्यूट है लवासना है मसूरी, वहाँ पे जो है वह पढ़ाई किया ट्रेनिंग दिया जाता है आईएएस के लिए। पीसीएस के लिए जैसे है यहाँ पे उपाम है लखनऊ में, यूपी पीसीएस वालों के लिए, ठीक है, जो एसडीएम बनते हैं उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह पुलिस एकेडमी है मुरादाबाद, जो डीएसपी वगैरह होते हैं उनकी ट्रेनिंग की कराई जाती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और लास्ट पार्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूड किया जाता है, हर आंसर को अच्छे से कंक्लूड किया जाता है। 2-3 तरीका होता है। एक तो आप समराइज कर सकते हैं अपने आंसर को, ये एक तरीका होता है। दूसरा जो है वेव फॉरवर्ड अप्रोच होता है, कुछ भी जो है वो फ्यूचर के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं आप, ठीक है, सजेस्टिव अप्रोच कहा जाता है इसको। तो ये सारे 2-3 तरीका है जिससे जो है आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। और हाँ, कीवर्ड अब यूज करना चाहिए। कीवर्ड जो अगर हम यूज करते हैं, जैसे गुड गवर्नेंस हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को यूज किया जाता है। और क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन जो है वह पॉलिटी से रिलेटेड है तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वह डिफरेंट अप्रोच होता है। तो तीनों पार्ट पे क्वेश्चन जो है वह आपको तीनों पार्ट एड्रेस करना होता है, ठीक है। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। चलिए, जय हिंद।